नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी.com। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे नकारात्मक प्रचार पर अपना रुख साफ किया है। उन्होंने कहा है कि NRC और CAA का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये कानून कभी वापस नहीं होगा, ये शरणार्थियों को न्याय देने का मुद्दा है। अमित शाह ने CAA को लेकर कहा कि जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज 3.7% रह गए हैं। कहाँ गए सारे? इतने तो यहाँ ही आए थे, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, अपमानित किया गया। क्या देश को इसका विचार नहीं करना चाहिए? बांग्लादेश में 1951 में हिंदुओं की संख्या 22% थी। 2011 की जनगणना में वो 10% रह गए। कहाँ गए? पाकिस्तान में 1992 में 2 लाख सिख और हिंदू थे, आज 500 बचे हैं। क्या इन लोगों को अपनी आस्था के साथ जीने का अधिकार नहीं है? जब भारत एक था तो ये साथ ही थे, ये हमारे ही लोग हैं। अगर इनकी थ्योरी को भी अपनाएं तो विभाजन के बाद इतने शरणार्थियों को क्यों आने दिया गया? सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। ममता बनर्जी पे आती हूँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी जो है ये हिंदू मुसलमान का खेल कर रहे हैं और उन्होंने ऑडियंस को कहा कि आपकी प्रॉपर्टियां छिन जाएंगी, आपके बच्चों का एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा और डिटेंशन कैंप ऑलरेडी हैं। तो ये CAA के ज़रिए 15 से लेके 20 लाख लोगों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए ये कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए। करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। नहीं रोक रही है वो नहीं कर रही। आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ रोक गया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। किस तादाद तक घुसपैठ हुआ है और कब से हो रहा है? देखिए, इसके अधिकृत आंकड़े जब तक कोऑपरेट न करे, ढूंढना बहुत दिक्कत होती है क्योंकि कलेक्टर के हाथ में पूरा मशीनरी। और डिटेंशन कैंप की बात, अगर वो दिन दूर नहीं है जी, वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। इसीलिए तो आपको चाणक्य कहते हैं पॉलिटिक्स। नहीं, मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए 2 शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है या जान के नहीं कर रही? अब मैं तो जो बोलती है वो सच मानता हूं, इसलिए कह रहा हूं मालूम नहीं है। तो कैसी लगी है तमाम जानकारी? आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।